ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक संख्या 2। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते मे युक्त तमामतः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। प्रभुपाद अक्सर एक बात कहते थे कि संसार में महात्मा कौन है। कई लोगों को महात्मा की रबर स्टैंप लगा दी जाती है कि सेंट, और वो सेंट मान लिए जाते हैं। तो प्रभुपाद कहते थे किसी के बोलने से कोई सेंट थोड़ी बन जाता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो डिक्लेयर कर रही है कि ये सेंट है या नहीं है, ये संत है या नहीं है। संत की डेफिनेशन शास्त्रों के द्वारा हमें देखना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति संत वास्तव में है कि नहीं, सेंट है कि नहीं। यानी कि भगवान द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार ही कोई व्यक्ति को हम बोल सकते हैं कि वास्तव में ये व्यक्ति सिद्ध पुरुष है कि नहीं है। किसी के बोलने से संसार में कोई सिद्ध नहीं बन जाता। संसार में कई पैमाने हैं लोगों के बोलने के। कोई अगर संसार में थोड़ी बहुत दया करुणा की भावना दिखाता है तो कई बार वो सेंट बन जाता है, लेकिन शास्त्र बताते हैं कि वास्तव में कौन व्यक्ति दयालु है। चैतन्य महाप्रभु को बोलते थे हम, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशय नमः। चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम कभी नहीं सुनते कि उन्होंने किसी को अपना हार गिफ्ट में दिया, हीरे जवाहरात गिफ्ट में दिए। उनके चरित्र जो हम पढ़ते हैं उसमें कहीं ऐसी घटना सुनाई नहीं देती है। लेकिन उन्होंने भगवान का नाम जो है, जो सबसे बहुमूल्य वस्तु है, वो हर किसी को दिया। इसलिए उनको सबसे बड़ा न्याय बोला गया, क्योंकि उन्होंने किसी के अंदर योग्यता तक नहीं देखी कि इसके अंदर योग्यता है इस नाम को लेने की। उसी तरह से भगवान के जो भक्त हैं वो कृष्ण सबको देते हैं, इसलिए वो सबसे बड़े दानी हैं। लेकिन संसार में किसी और व्यक्ति को संत बना दिया जाता है और ऐसे व्यक्ति को नहीं बनाया जाता है। इसलिए भगवान यहाँ बता रहे हैं श्लोक के अंदर कि उनके नज़र में उनके यहाँ कौन परम सिद्ध है, कौन सही मायने में सिद्ध पुरुष है, कौन है वो महात्मा। तो भगवान कहते हैं कौन है महात्मा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा में सदैव लगे रहते हैं। क्योंकि ऐसे लोग वास्तव में भगवान के प्रति इस प्रेम को अपने तक ही रोकते नहीं है, फिर उसके बाद वो इस प्रेम को संसार भर में बांट देते हैं। ऐसा देखा गया जैसे श्रील प्रभुपाद ने भगवान के साकार रूप में एकाग्रचित होकर निरंतर भगवान की पूजा ध्यान किया और उसके बाद संसार भर में इसको बांट डाला। इसलिए ये कौन है, ये मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। तो यही है वास्तव में। यहाँ बोला गया कि मन को मेरे साकार रूप में, क्योंकि अर्जुन का प्रश्न था कि हे भगवान, आपका साकार रूप का पुजारी जो है वो ज़्यादा बेहतर है या निराकार का। तो भगवान बहुत ही स्पष्ट शब्दों में श्लोक में बता रहे हैं कि जो मेरे साकार रूप में एकाग्र है वो मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। जो बेस्ट तो वही है जो साकार की भक्ति का। बताइए कहाँ पे डिफरेंस रह गया, कहाँ पे कंफ्यूजन रह गया। इस संसार में इतनी डिबेट्स एंड डिस्कशन क्यों है, जब भगवान इस 12.2 में इतना क्लियरली बता देते हैं कि साकार रूप का जो पुजारी है, वास्तव में जो भक्त है, पुजारी वर्ड भी क्यों मिसअंडरस्टूड हो जाता है, जो साकार रूप का भक्त है वही वास्तव में परम सिद्ध है, बेटर देन द निराकारवाद। और भी इसको भगवान क्लियर करेंगे आगे आने वाले श्लोकों में। तो यहाँ बोला गया मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं। अब मन जो है, हम चर्चा करते हैं चंचला ही मना कृष्ण, मन बहुत ही चंचल है। संसार में सबसे अधिक चंचल वस्तु है तो मन है, बहुत तीव्र गति है इसकी। आपको याद होगा कि यक्ष ने जब युधिष्ठिर से पूछा था कि कौन ऐसा है जो सबसे तीव्र चलता है संसार में, तो युधिष्ठिर ने बोला मन जो है सबसे तीव्र चलता है। अभी मन यहाँ है, अभी ये कहीं पहुँच जाएगा, कहीं जहाँ जहाँ गया होगा, पहाड़ों में, साउथ इंडिया में, विदेश में, कहीं भी पहुँच जाएगा 1 सेकंड में। इतनी तीव्र गति है इसकी। इतनी तीव्र गति वाले मन को कैसे नियंत्रण में रखा जाए। हम देखते हैं कि समुद्र में जब शिप वाहन चल रहे होते हैं
तो तेजी से आ रहे होते हैं, समुद्र के किनारे के आते 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 उनकी स्पीड स्लो कर दी जाती है और अचानक से एक झटका सा लगता है और शिप रुक जाता है। तो क्या होता है, समुद्र के किनारे पे शिप में से एंकर लटकाए जाते हैं बड़े बड़े हुक से, और उस हुक को वहाँ पे बंदरगाह होता है, पोर्ट होते हैं, उस पोर्ट में बड़े बड़े खंबे जैसी चीज़ें होती हैं ऐसी, उसमें उसको अटका दिया जाता है और वो इतने सॉलिड होते हैं कि शिप को रोक देते हैं। तो हमारा मन भी उसी तरह से है, ये बहुत स्पीड में भागता है, इसको रोक पाना संभव नहीं है। इसको हम कई कई जगह अटकाने का प्रयास करते हैं। संसार की कई सारी चीज़ों में इस मन को हम लगाते हैं, लेकिन मन उसको बंदर का उस पोर्ट को ही उखाड़ फेंक देते हैं। हाँ, तो आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े हुक लगे होते हैं, अगर जिस स्तंभ पे, खंबे पे या जिस पे उसको अटकाया जाता है, अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो वो पूरा का पूरा उखड़ के आ जाएगा और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद शिप धीरे 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 बीच समुद्र में कहीं खो जाएगा। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम उसको अच्छे से बांध के रखें। तो वो एंकर क्या है, हमने डिस्कस किया कि संसार की बहुत सारी चीज़ों में हम इसको लगाने का प्रयास करते हैं लेकिन कहीं टिकता नहीं है। हाँ, कई बार माता पिता एक बिगड़े हुए बच्चे की कहते हैं कि इसकी शादी करा देते हैं, शादी करा के इसको एक एंकर लग जाएगा, ये रुक जाएगा, अटक जाएगा। लेकिन कहाँ, मन चंचला ही मना कृष्णा, वो एक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से कभी तृप्त नहीं होता है। एक प्रकार की इच्छाएं समाप्त होती हैं, वो दूसरी प्रकार की इच्छाएं करता है, फिर तीसरे प्रकार की इच्छाएं करता है। इसलिए वो निरंतर कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, जैसे कि नाव जिसमें एंकर ना लगा हो, लहरों में हिलती डुलती रहती है इधर उधर। उसी तरह से ये मन हमें इधर उधर हिलाता डुलाता रहता है, चलता रहता है। तो वास्तव में इसको एक ज़बरदस्त एंकर की ज़रूरत है जो कि इसके खिंचाव को सहन कर सके। और हम सुनते हैं कि ये जो एंकर है, ये जो जिस पे इसको हुक लगाया जाए, ये केवल कृष्ण है और कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि इतना शक्तिशाली कोई नहीं है जो इस मन के वेग को रोक पाए। कृष्ण ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका दर्शन करके वास्तव में ये मन रुक सकता है, अगर ये फिक्स्ड हो जाए कृष्ण के अंदर, और वहाँ पर ये स्टेबलाइज हो जाता है, उसके बाद ये फर्दर इधर उधर नहीं जाता है। इसी प्रकार वो सिद्ध बनता है। भगवान में मन लगाने का क्या मतलब है? आपने बोला एंकर में अटक जाता है, क्या मतलब हो गया, समझ नहीं आया, कहाँ गया एंकर, कहाँ गए कृष्ण। तो मन को भगवान में लगाने के लिए कई चीज़ें हमारे पास। हम मन को भगवान में लगा सकते हैं उनके नाम के ऊपर। तो भगवान का नाम कोई एक जादुई वस्तु है, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रभुपाद कहते थे ये ट्रांसीडेंटल साउंड वाइब्रेशन है, यानी कि ये संसार की ध्वनि नहीं है, ये ट्रांसीडेंटल है, ये दिव्य ध्वनि है, इस जगत की ध्वनि नहीं है। यही कारण है कि हम देखते हैं, हमें खुद पर भी हैरानी होती है, इस ज़माने में पढ़े लिखे लोग, हम जैसे, हाँ कोई बहुत बढ़िया बात नहीं बता रहे हैं, बट जो भी है, इस संसार के पढ़े लिखे लोग कहाँ विश्वास करते हैं नाम के माला के ऊपर। माला हाथ लगाने से हमें आउट फैशन लगता है, हम छुपाने की प्रयास करते हैं। लेकिन ये आजकल के लड़के जो जिनके पास 5 मिनट नहीं है, लड़के लड़कियों के पास, वो 1.5 2 घंटे बैठ के नाम जप रहे हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल। आप देखिए असंख्य लोग नाम जप रहे हैं आज की डेट में, सारे यूथ, बहुत सारे यूथ, मुझे लगता है युवा ज़्यादा आ गए हैं इस मिशन के अंदर। तो कैसे पॉसिबल है जब आदमी के पास 5 मिनट नहीं है किसी से बात करने के लिए? इतना बिजी युवा में तो आदमी क्या कहता है, आज मैं ऊपर ज़माना नीचे, वो सोचता है कि स्काई इज़ द लिमिट। हाँ, खून गर्म है, नया नया कॉलेज में आए हैं, बाहर निकले, पैसा कमाना, शादी करना, एंजॉय करना, विदेश में घूमना, खाना पीना, कितनी इच्छाएं हैं। ऐसी इच्छाओं में कोई व्यक्ति को आप एक जगह बैठा दो 10 मिनट, आदमी एक चैनल को 5 मिनट से ज़्यादा लोग चैनल नहीं देखते हैं। 5 मिनट ज़्यादा बोल दिया मैंने। थोड़ी देर में जहाँ चैनल बदले जाते हैं, वहाँ किसी व्यक्ति को 1.5 घंटे बैठा के भगवान का नाम जपा जाए, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसी से साबित होता है कि ये ज़बरदस्त एंकर है। भगवान का नाम ऐसा एंकर है जो मन को खींच लेता है, और शुद्ध कर देता है, परम सिद्ध बना देता है। और उसके बाद में भगवान का रूप अनोखा रूप है। साकार रूप की बात कर रहे हैं क्योंकि भगवान ने साकार रूप के बारे में श्लोक में बोला है। तो भगवान का साकार रूप चरणों से व्यक्ति दर्शन करता है। चरण से ही नजरें नहीं ऊपर हो जाती हैं हमारी। हम देखते हैं भगवान के जो क्रॉस करके भगवान जो खड़े होते हैं, वो एक अद्भुत पोजीशन है जो और किसी में हम देखते नहीं है। उस पोजीशन में भगवान के चरण अद्भुत सुंदर लगते हैं। उनके अंदर
आलता या ऐसी कुछ अच्छी अच्छी डिजाइनिंग करते हैं। भगवान के पैरों को खूब सजाया जाता है, उसमें सुंदर तुलसी लगी होती है चंदन के साथ। भक्त का नज़र उस चरणों के ऊपर नहीं जा पाती है, और फिर धीरे धीरे ऊपर जाते जाते भगवान के अद्भुत उनका सौंदर्य, उनके वस्त्र, उनके आभूषण देखते देखते भक्त जो है भगवान के कमर स्थल से वक्ष स्थल पर पहुंचते हुए भगवान के मुखमंडल पे जाता है। और उस मुखमंडल में भगवान के सुंदर कमल नेत्र, और सबसे बेहतरीन जो चीज़ है वह है भगवान की वो मुस्कान, वो हल्की सी मुस्कान। हाँ, इसको देख के हृदय की काम उत्तेजनाएं सारी समाप्त होने लगती है। हाँ, ऐसा भगवान का रूप है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, हम सुनते हैं कि कितने करोड़ों कामदेव के रूप भी, कामदेव भी उनको देखें तो शर्मा जाए, ऐसा भगवान का रूप है। तो ये भी एक जबरदस्त एंकर है इस मन के लिए। उसके बाद भगवान की लीलाएं, हाँ, अनंत भगवान की लीलाएं हैं। श्रीमद् भागवतम भरा पड़ा है, एक ग्रंथ है, वैसे तो ऐसे अनेक ग्रंथ हैं जहाँ भगवान की लीलाएं हमारे आचार्यों ने लिखी हैं। श्रीमद् भागवतम हम सबको इजीली अवेलेबल है और अलाउड है कि हम इसको पढ़ पाएँ। उसमें ही भगवान की इतनी लीला है, खास तौर पे 10वें स्कंद में श्रीमद् भागवतम के हम भगवान की कितनी लीलाएं सुनते हैं। हाँ, मैं देखता हूँ कि लिटिल कृष्णा जैसा कोई सीरियल बनाया जाता है। हाँ, बड़े से बड़ा, आज भी बड़ा व्यक्ति भी अगर उसको 2 मिनट देखने लग जाए तो ऐसे हुक हो जाता है वो। एक और एग्जाम्पल है जबरदस्त एंकर का, इतनी मधुर है वो लीलाएं, जब उनको सही तरीके से प्रस्तुत किया जाता है तो आदमी हुकड हो जाता है एकदम से, उसका मन फंस जाता है वहीं पर। और उसके बाद है भगवान के गुण। हाँ, भगवान के गुण, कितने गुणों के बारे में चर्चा की जाए, शास्त्र भरे पड़े हैं। भगवान के अनंत गुण हैं। हम भक्त वत्सलता का एग्जाम्पल देखते हैं सुदामा की लीला में। आज भी हम सुदामा के चरित्र को बड़े ध्यान से सुनते हैं, या उसके ऊपर कोई नाट्य देखते हैं तो लोगों के आंसू आ जाते हैं। हम सुनते हैं कैसे भगवान को भृगुमुनि ने एक बार एक लात उनकी छाती पे मारी, और भगवान उनको क्षमा करते हैं। क्षमा तो बहुत दूर की बात है, भगवान उनसे क्षमा मांगते हैं कि कहीं तुम्हारे पैर पे तो नहीं लग गई। तो भगवान की अटर ह्यूमिलिटी एंड फॉरगिवनेस हम देखते हैं। ये गुण है जो भगवान के, 64 भगवान के अंदर कलाएं हैं, 5 भगवान के अंदर ऑपुलेंसेस हैं। इनके बारे में जितनी चर्चा करी जाए कम है। तो यह नाम रूप गुण लीला के ऊपर व्यक्ति का मन एंकर्ड हो जाता है, हुक्ड अप हो जाता है, और फिर उसके अंदर से सारी अशुद्धियां चली जाती हैं, और इस प्रकार वो परम सिद्ध बन जाता है। इस प्रकार से मन को भगवान में एकाग्र करके वो क्या करता है, वो श्रद्धा पूर्वक भगवान की भक्ति में लगता है, अत्यंत श्रद्धा पूर्वक। यानी कि भगवान के भक्त की जो श्रद्धा है वो कोमल श्रद्धा की बात नहीं कर रहे हैं। कोमल श्रद्धा क्या है, आज अच्छे लग रहे हैं भगवान, कल कोई और अच्छा लग रहा है। जीवन में संकट आया तो भगवान से द्वेष है, अगर अच्छा हो रहा है तो भगवान बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो हमारी श्रद्धा जो है सर्कमस्टेंशियल नहीं है, वो डिपेंड नहीं करती कि क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा नहीं हो रहा है। अत्यंत श्रद्धा पूर्वक क्या करते हैं, हम भगवान की निरंतर पूजा इत्यादि में लगे रहते हैं, नवधा भक्ति में लगे रहते हैं। यानी कि उनके बारे में श्रवण करते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनकी आरती गाते हैं, इत्यादि। तो इस प्रकार से बता रहे हैं, जो ऐसा कर पाते हैं अपने मन को मेरे इस साकार रूप में, जिसका रूप है, जिसका नाम है, जिसका गुण है, जिसकी लीलाएं हैं उस साकार रूप की, उसमें जो एकाग्र करते हैं, और एकाग्र करके क्या करते हैं, कंस की तरह एकाग्र नहीं करते हैं, एकाग्र करके उनकी पूजा अर्चना इत्यादि में लगे रहते हैं, वो परम सिद्ध व्यक्ति माने जाने चाहिए एज पर कृष्णा। और भगवान की डेफिनेशन शुड बी द फाइनल डेफिनेशन फॉर अस। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।